हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला और आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फॉलोइंग डायग्राम शोज सम ऑफ द मिसिंग स्ट्रक्चर इन एन एनिमल सेल। तो ये डायग्राम है एक एनिमल सेल का। तो इसमें ए टू ई जो लेबलिंग पार्ट्स हैं ये हमको सब बताने हैं। सो ए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल सेल का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सी है, सी इज राइबोसोम, ई गोल्जी, बी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और डी लग रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो नाउ हम मैच करते हैं आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द इनकरेक्ट पेयर। बेस्ट मटेरियल टू स्टडी सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो वो है आरबीसी ऑफ ह्यूमन, ये करेक्ट है। अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन, दैट इज बाइलेयर, ये भी सही है। अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, तो वो होता है फॉस्फोलिपिड, ये भी सही है। सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, नहीं, यहाँ पे होता है प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड। सो करेक्ट आंसर जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन विद, तो जब लिपिड अरेंज होते हैं तो वो लिपिड बाइलर में होते हैं, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये होता है हेड और ये होता है टेल। जो टेल होता है वो अंदर होता है, हेड होता है बाहर होता है, राइट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाई टेल्स ऑफ लिपिड्स इन ए मेम्ब्रेन आर टुवर्ड्स इनर पार्ट। क्योंकि जो टेल होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक, को करते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Option C is correct answer. The non-polar or hydrophobic hydrocarbon tails of lipid being an inner side ensure their protection from aqueous environment. Question number 5, the lipid component of cell membrane consist of, so बने होते हैं phospholipid से। Question number 6, what is the role of stool in the cell membrane, तो उसका रोल है in case of stability. Identify the components labeled L A in the given diagram of cell membrane. So जो A है ये है sugar. So correct answer is option C. According to Singer and Nicholson concept, cell membrane is, तो cell membrane का होता है quasi fluid like structure. Question number 9, the fluid mosaic model explains. So ये explain करता है both structural and functional aspects of cell membrane. So correct answer is option C. Fluid nature of membrane is able to explain. So जो fluid nature होता है वो explain करता है cell growth and cell division, formation of intercellular junctions, ये भी correct है, secretion and permeation of various substances across the cell membrane, तो ये भी correct है। So correct answer is all of the above. क्वेश्चन नंबर 11, सेल मेम्ब्रेन इज सेक्टोरली परमेबल, दिस मींस, तो मींस वो कुछ चीजों को ही अलाउ करता है, कुछ चीजों को नहीं करता है। अलाउज ऑल मटेरियल्स नहीं, ओनली वाटर नहीं, अलाउ ओनली सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, तो एक्टिव वो होता है जिसमें एटीपी का यूज होता है, एटीपी यूज होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव वेयरएज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज, नहीं, ये मेन डिफरेंस नहीं है। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वेयरएज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव सॉल्यूट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम एंड पोटेशियम पंप रिप्रेजेंट, तो ये करता है रिप्रेजेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगाई इज वो द काइटिन, ये फंगाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। क्वेश्चन नंबर 15, द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, करेक्ट है। हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये भी करेक्ट है। Provides a barrier to undesirable biomolecules, ये भी करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चूज द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल, तो बना होता है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेक्टिन प्रोटीन से, पर रिएक्टेंस नहीं, ये होता है ऑड वन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ ए मैच्योर प्लांट सेल वॉल पॉजेस, तो उसके पास होता है सेकेंडरी सेल वॉल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दिस सेल वॉल एंड मिडल लैमेला आर ट्रांसवर्स डिवाइड, सो वो होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Why endoplasmic reticulum, Golgi body, rhizome and vacuoles are components of endomembranous system? जो फंक्शन मिलजुल के होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The function, their functions are coordinated. Question number 20, the main organelle involved in modification and routing of newly synthesized proteins to their destination is, तो वो होता है endoplasmic reticulum। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। What does B represents in the figure? So यहाँ पे जो B represent कर रहा है वो रफ ER means रफ endoplasmic reticulum को represent कर रहा है। So करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Which one of the following events does not occur in the endoplasmic reticulum? A, cleavage of signal peptide, correct. Protein glycosylation, protein folding, phospholipid synthesis, नहीं, यहाँ पे होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना कि फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
बी। न्यूक्लियर एनवेलप इज द डेरिवेटिव ऑफ, तो जो न्यूक्लियर एनवेलप जो बनता है वो बनता है आर यार्ड से, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। स्मूथ एंड मैथमेटिकल सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स से करेक्ट है आर यार, ग्लाइकोजन नहीं, यहाँ पे प्रोटीन आएगा, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। Smooth endoplasmic reticulum acts as a major site for synthesis of lipids and straws. So correct answer is option A. Question number 26. The scientist who first observed densely stained reticular structure near the nucleus is, तो वो थे कैमिलो गोल्गी। Question number 27. Go through the sectional view of the mitochondria showing the different parts and identify the structures A to E. तो A है outer membrane, B है inner membrane, C है matrix, B से स्ट्रक्चर है, D है क्रिस्टा और ई है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, मेम्ब्रेन स्पेस। सो करेक्ट आंसर इज आउटर इनर, ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द इनकरेक्ट पेयर। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्स लाइट एनर्जी, करेक्ट है। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट्स कलर टू द प्लांट्स, ये भी करेक्ट है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये भी करेक्ट है। सो यहाँ पे कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। Chromoplasts have fat soluble pigments, तो कहते हैं carotenoids, so correct answer option B. The colorless plastids are, तो वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सो आज हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहे हो, सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।